Hello students, this is Manasi Sagar. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा था कि फेसेस किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। आपको सर्कल से देन एट शेप, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इजी फेसेस के स्टेप्स सिखाए थे, आपको याद होगा। ठीक है, इसके बाद अभी हमें फुल ह्यूमन फिगर सीखना है कि पूरा ह्यूमन फिगर अगर हमें बनाना है तो किस तरह से बनाया जाए। ठीक है, तो फेसेस तो हमें पता चल गया। अभी ह्यूमन बॉडी की जो है हम प्रपोर्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले ये चीज है कि आपको जब ह्यूमन फिगर ड्रॉ करने होते हैं तो आपको इतना डिस्टेंस लेना होता है। नॉर्मली जो आपका होता है ड्राइंग पेज वो 1/4 साइज का होता है, उसमें आपको इतना अपना फर्स्ट फिंगर एंड आपका जो थंब है नॉर्मली उतना साइज लेके इतना बड़ा आपको ह्यूमन फिगर बनाना होता है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ एक सिंगल फ्रंट एंगल से ह्यूमन फिगर कैसे बनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए, हम सबसे पहले एक साइज लेके यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। ये मार्क मैंने कर लिया है अंदाजे से। ड्राइंग करने के टाइम आप हमेशा लाइट ड्रॉ कीजिए पेंसिल को दूर पकड़ के, ताकि आपकी ड्राइंग एकदम इजीली ड्रॉ हो एंड पेपर ईच ना हो। ठीक है ना। अभी हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, सर्कल या फिर ओवल, हम जिसे अंडा जैसा शेप कहते हैं, इस तरह से। उसके बाद उसका सेंटर लाइन स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग, उसके बाद नेक। अभी देखिए, हमने नेक तो अंदाजे से बनना है, उसका कोई मेजरमेंट मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, उसका अंदाजा ही लेना होगा। उसके बाद जो है शोल्डर लाइन, हमें एक थोड़ी सी कर्व शोल्डर लाइन डालनी होती है। एकदम स्ट्रेट डालना नहीं है आपको, स्केल से थोड़ा सा कर्व शोल्डर लाइन हमें डालनी है। उसके बाद अभी ये देखिए हेड, अभी इसे हेड कहेंगे, फेस कहने से अच्छा है हम इसे हेड कहेंगे। ये जो हेड है इसका जितना साइज है, हम पेंसिल से भी एक तो मेजरमेंट ले सकते हैं या फिर आप फिंगर से मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको पेंसिल से मेजरमेंट लेके दिखाती हूँ। इतना एक, ठीक है, ये अभी मैं छोड़ूंगी नहीं यहाँ का। तो यहाँ से उसका सेकेंड आ गया 1 एंड देन अगेन 2। मतलब सिंपल है कि हमने 2 बार हेड काउंट किया, हेड का मेजरमेंट हमने 2 बार लिया। 1, देखो यहाँ पे 1 एंड 2। तो अंदाजे से जो डबल टाइम या फिर 1.5, इतना नहीं लेना है हाइटेड, तो हम इतना भी ले सकते हैं। मतलब ये 1.5 हो जाएगा ना, ये हेड 1 एंड उसका आधा यहाँ पे। अगर कोई हाइट में कम है इंसान तो उसका जो वेस्ट की लाइन है वो 1.5 में आ जाएगी, हेड का 1.5। या फिर अगर प्रॉपर हाइटेड पर्सन हमें ड्रॉ करना है तो हेड के हिसाब से उसका 1 एंड 2 यहाँ पे आ सकता है। तो आपको डिसाइड करना है आपको यहाँ लेना है या यहाँ लेना है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी रैंडमली हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रोपोर्शन पता चल गया कि हेड को 2 बार या 1.5 बार मेजरमेंट करेंगे, काउंट करेंगे उसका, तो हमें वेस्ट लाइन मिल जाती है। ठीक है, कमर की लाइन। अभी ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप बन गया। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में हम क्या करेंगे, इसको वेस्ट की लाइन हम कहेंगे। अब देखिए, ये जो वेस्ट की लाइन है, मतलब दिस इज शोल्डर एंड दिस इज वेस्ट, तो ये शोल्डर से लेके वेस्ट तक का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमें आगे लेना है। मतलब ये 1 हो गया ना, इसको हम 2 बार लेंगे, 1 एंड 2। ठीक है, अभी यहाँ तो मेरा बहुत एंड में आ गया। अब मैं वेस्ट लाइन ये पकड़ लेती हूँ, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3। अब देखिए, मैंने ये इसको वेस्ट लाइन पकड़ा क्योंकि जरा ज्यादा हाइटेड लग रहा था मुझे, तो मैंने ये वेस्ट लाइन पकड़ा है 1, 2 एंड 3। फिर से बताती हूँ, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब क्या है,
जितना शोल्डर से लेके अपने वेस्ट तक का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस वेस्ट से लेके नी तक है, मतलब कमर से लेके घुटनों तक है। उतना ही डिस्टेंस घुटनों से लेके अपने एंकल्स तक है, ठीक है ना, जो पाँव के एंकल्स होते हैं वहां तक है। एंड बाद में इसका पंजा आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। मैं अगर आपको सिंपल आइडिया एक बताऊं, हम जब घुटने पास लेके बैठते हैं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे अगर कोई इंसान बैठा हुआ है यहाँ पे, अगर उसने अपने घुटने अपने कंधों के पास पाँव फोल्ड करके इस तरह से बैठा है, वो ऐसे बैठते हैं ना हम, दीवार को चिपक के, यहाँ कुछ दीवार है तो इस तरह से बैठते हैं हम पाँव फोल्ड करके, है ना। एंड अपने हाथ इस तरह से लेके हम फोल्ड करके बैठते दोनों लेग्स। तब क्या होता है, जो शोल्डर लाइन है एंड घुटने की लाइन है वो एक दूसरे के बराबर आ जाती है। आप घर पे ट्राई करके देखिए, इस तरह से बैठिए पाँव को फोल्ड करके अपने पास, एंड देखिए कि आपके घुटने आपके शोल्डर लाइन के बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। एंड जहाँ पे सीट पोर्शन है वहीं पे हमारा एंकल लेंथ या फिर ये जो पाँव का पंजा है वो आ जाता है। तो इसी से हम पता कर सकते हैं सिंपल थिंग कि अपनी बॉडी 3 बार फोल्ड होती है, 3 जगह पे या 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, हम ये कह सकते हैं। देखिए ये 1, ये 2 एंड ये 3। जितना शोल्डर से कमर तक का डिस्टेंस है उतना ही कमर से नी तक का डिस्टेंस है, घुटनों तक का उतना ही घुटनों से लेके अपने एडियो तक का डिस्टेंस है एंकल, है ना। तो 1 2 3 उसी हिसाब से हम इसको अगर सीधा खड़ा करेंगे तो 1 2 एंड 3। ये बहुत सिंपल है याद रखने के लिए। इसी तरह हम दूसरे साइड का भी बना लेंगे। और ये मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि हमें प्रपोर्शन एक बार पता चल गया तो हम उसके बाद में, जैसे हेड का हमने पहले प्रपोर्शन बना लिया, अंदर का जो स्कल है उसके बाद में हमने उसकी आंखें, नाक, कान वगैरह सब मसल्स बाद में बनाया, हेयर सबसे लास्ट में बनाए। उस हिसाब से अगर हमें यहाँ का प्रपोर्शन पता चल जाता है प्रॉपर तो उसको हम डेवलप कर सकते हैं, मसल्स एंड बाद में क्लोथ्स एंड ऑल, ठीक है। अभी ये हो गया इतना। अभी हाथों की बारी है। हाथ कैसे बनाएंगे अभी हम देखेंगे। अगर आप सीधा बैठे हो तो आपका हैंड इस तरह से फोल्ड करके देखिए एंड देखिए कि आपकी जो कोहनी है, जो एल्बो है, वो आपके पेट के सेंटर में आता है। आप अपना हाथ फोल्ड करके चेक कीजिए, आपका जो एल्बो है आपके पेट के सेंटर में आता है। तो हम ये पेट का सेंटर बनाएंगे, है ना, इमेजिनरी नाभि यहाँ पे आती है, यहाँ पे पेट का सेंटर। तो आप इमेजिन कर लीजिए आपका जो एल्बो है यहाँ पे आएगा, आपकी कोहनी हाथ की, शोल्डर से लेके एल्बो से लेके आगे का जो व्रिस्ट का पोर्शन है, अपना मनगट जिसे मराठी में कहते हैं व्रिस्ट, उतना सेम डिस्टेंस होता है 1 एंड 2, ठीक है ना। तो ये उतना हो गया। उसके बाद में पंजा आ जाता है। अपने हाथ का जो पंजा है इसको हम बस ओवल शेप में बनाएंगे, जैसे कि पाव का पंजा सिर्फ ओवल शेप में हमने बनाया है। ये इसीलिए करना होता है क्योंकि अगर आप उसके फिंगर्स एंड ऑल अभी सब बनाते बैठेंगे तो वो डिस्टर्बिंग हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल हम सिंप्लीफाइड, हमेशा याद रखना है कि सिंपल से लेके डिफिकल्ट तक जाना है हमें। पहले ही डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ानी है। अभी हम सिंपल कर रहे हैं ना, उसके ओनली हम बोन्स बना रहे हैं, उसका प्रपोर्शन ढूंढ रहे हैं। जैसे कि एक रोबोट है, अभी ये जितना इतना ये एंड उसका एल्बो, उसका पंजा हाथ का, ठीक है। अभी ये देखिए बराबर थाइस के सेंटर में आ गया। अब आप खड़े होके सीधा खड़े होना, जैसे राष्ट्रगीत के लिए खड़े होते हैं ना, सीधा खड़ा हो जाइए एंड चेक कीजिए कि आप जब सीधा इस तरह से हाथ रखते हो, सीधा बॉडी को चिपका के, तो आपके ये जो पंजे है लास्ट फिंगर आपके बराबर थाई के सेंटर में आते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से आप नहीं बनाते हो प्रपोर्शन वाइज तो काफी बच्चों के जो होते हैं ये हैंड्स ड्राइंग के, वो घुटनों के नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना। घुटनों के नीचे किसके हाथ होते हैं पता है? चिंपांजी के। आपने देखा है ना चिंपांजी मंकी, उसके हाथ बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, इसलिए वो प्रपोर्शनेट नहीं दिखता है। हमें मंकी नहीं करना है, हमें ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना है। दैट्स वाई ये प्रपोर्शन याद रखिए।
मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ड्राइंग करने के टाइम आप ध्यान रखें कि आपको फर्स्ट फिंगर टू अपना जो थंब है उस उतना अंदाज से एक मार्किंग करना है, उतना प्रोपोर्शनेट बनाना है, इससे बहुत छोटा मत बनाना, ठीक है। ये 1/4 पेपर के लिए सफिशिएंट है इतना फिगर ड्राइंग, अगर आप मेमोरी बनाओगे तब। अभी उसके बाद हमने एक ओवल फेस का जो स्ट्रक्चर बना लिया है, एग शेप, अंडे के जैसा शेप बना के। अभी हेड पे डिपेंड करेगा अपनी पूरी बॉडी, तो हेड को 2 बार मेजरमेंट करेंगे या 2 बार काउंट करेंगे, 1 या 2 या फिर 1.5 बार। यहाँ से 1.5, ये वाला हाफ हमने लिया था ना, तो ये हमने कमर की लाइन पकड़ी। अगर ज्यादा हाइटेड पर्सन दिखाना है तो 2 बार मेजरमेंट लेना है, नहीं तो 1.5 बार लेना है, 1.5, 1.5, ठीक है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक कमर तो मिल गया हमें, कमर की लाइन। शोल्डर टू वेस्ट जितना है उतना ही वेस्ट से लेके नी तक का डिस्टेंस, उतना ही नी से लेके एंकल तक, मतलब 1, 2 and 3, सेम 1, 2 and 3। ये हमें समझ में आ गया यहाँ तक। अब हमें मिल गया शोल्डर, कमर की लाइन, देन नी एंड हमें एंकल्स मिल गए, है ना। आगे हमने पंजे जस्ट ऐसे ओवल शेप में बना के रखे हैं। अभी हमें हैंड्स बनाने को हमने क्या किया, पेट, अभी ऑलमोस्ट उसका पेट कहाँ पे होगा ये समझ में आ जाता है, तो पेट की लाइन में या फिर नाभि जहाँ पे उसकी लाइन में नेवल की लाइन में हमें एल्बो बनाना है। शोल्डर टू एल्बो जितना है उतना ही एल्बो से लेके अपने ब्रेस्ट तक का अंतर है, उसका ओवल बना के हाथ का पंजा बन जाता है, जो कि थाई के सेंटर में एंड होता है बराबर। ये है ना, इतना पाव है, यहाँ पे थाइज आएंगे तो ये थाई के बराबर सेंटर में एंड होता है। सेम चीज, अभी ये हाथ ऊपर जाए इस तरह से या फिर कमर पे रहे, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ना ये सेम रखना है कि एल्बो हमेशा पेट के सेंटर में आता है, जितना एल्बो है उतना ही एल्बो से लेके आगे तक का हाथ, मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 1 and 2। आप फोल्ड करके देखेंगे आपका हैंड है ना, तो बराबर आपका ये जो है हाथ की कलाई वो अपने कंधों तक आती है, करेक्ट। आप अगर हाथ से फोल्ड करके देखेंगे तो आपकी हाथ की कलाई बराबर कंधे तक आती है, ठीक है। चलो ये प्रोपोर्शन तो हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको डेवलप करेंगे। अब ये फिलहाल हमने बोन्स बना लिए, इसमें हम इरेजर अभी यूज नहीं करेंगे बिल्कुल, मैंने बस यहाँ का इरेज किया ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अभी इसी शोल्डर को या फिर इसी बोन्स को फॉलो करते हुए हम मसल्स बनाएंगे। पहले तो मैंने नेक का एरिया क्लियर करने के लिए एक उसकी शर्ट का एक बॉर्डर बना दिया मैंने, इसको कॉलर हम कह सकते हैं। उसके बाद अभी ये जो बोन्स है उसको मैं डबल कर रही हूँ, देखिए यहाँ इतना डिस्टेंस मैंने लिया है। उसके बाद आगे जाके मैं इसको मतलब इस लाइन को फॉलो करते करते मैं डबल करते जा रही हूँ, बस इतना ही काम करना है फिलहाल। अब जब मैं इसको पेन से करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके हाथों को हमने मसल्स दे दिए, ओनली बोन्स थे। अभी हम पाव के बोन्स को मसल्स दे देंगे, हम मसल्स ड्रॉ करेंगे। ये वेस्ट लाइन है, तो वेस्ट से लेके देखिए यहाँ से, अभी यहाँ तो थोड़ा सा टेढ़ा, देखिए यहाँ पे थाइस बड़े रहते थे, नीचे नीचे आते आते पतले होते जाते, घुटनों के पास काफी पतले हो जाते हैं। देखिए मैं लाइंस किस तरह ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरह से डबल कर रही हूँ। लाइन को ऐसे 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 तोड़ते तोड़ते नहीं करना है कभी, आप दूर पकड़ो, चाहिए तो इस तरह से डबल आए तो ओके है, लेकिन छोटा छोटा साइज में तोड़ तोड़ के लाइंस कभी नहीं बनाते। ठीक है, अभी यहाँ तो आगे के साइड में अपने मसल्स नहीं होते हैं, यहाँ पे बोन ही लगता है, हड्डी ही लगती है हाथों में। मसल्स कहाँ होते हैं, पीछे के साइड से पाव के बढ़ते हैं, जहाँ पे काफ होता है, काफ लाइन बोलते हैं ना हम इसे, पोटरी है ना,
तो ये काफ लाइन यहाँ से अंदर से मोटी होगी। उस तरह से इस साइड का भी हम करेंगे। घुटने के यहाँ पे कम हो गया, काफ लाइन को हमने बड़ा कर लिया। एंड नीचे जैसे यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, वैसे यहाँ पे ज्यादा एंड यहाँ पे कम, ठीक है ना। ऐसे नीचे कम कम होते जाएगा पाव, ऊपर से यहाँ पे कम, ऊपर से यहाँ पे कम। आप ऑब्जर्वेशन करना। एंड एक चीज है ड्राइंग की कि जो ज्यादा ऑब्जर्वेशन करेगा उसकी ड्राइंग ज्यादा अच्छी आएगी। आप लोग जल्दबाजी में क्या करोगे, वीडियो देखोगे एक बार एंड फटाफट ड्राइंग करना स्टार्ट करोगे तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। आपको चाहिए तो वीडियो आप पॉज कर लिया करो। पॉज करने के बाद थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना कि किस तरह से क्या बना है, कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है, कौन सी लाइन कहाँ पे बड़ी है, कहाँ पे कम हो रहा है, डिस्टेंस सब चेक करो। वो समझ में आने के बाद देन आप ड्राइंग स्टार्ट करना। अब देखिए हमने बोन्स बनाए, उसके बाद वो बोन्स को फॉलो करते करते मसल्स बनाए। अब हम क्या करेंगे, उनके ड्रेस ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे वेस्ट लाइन है तो उसका शर्ट का लाइन यहाँ कहीं तो भी इस तरह से कम ज्यादा हो, क्योंकि शर्ट तो इतना रोबोट के जैसे एकदम कड़क नहीं रहेगा ना, तो यहाँ से कहीं तो भी फोल्ड्स आ जाएंगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने थोड़ा बाहर निकाला हुआ दिखाया ताकि उसके कपड़ा शर्ट इन किया है इस तरह से फीलिंग आए। उसके बाद हम उसका शर्ट के नीचे हम उसका एक बेल्ट बना देते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का लूज रखते हुए उसका हाफ पैंट बनाएंगे और दूसरा यहाँ से बनाएंगे। बहुत सिंपल है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। देखिए अभी मुझे यहाँ पे लगा कि ये जरा ज्यादा बाहर हो गया था तो मैंने अंदर की साइड में लाइन ड्रॉ किया, बट मैंने इरेजर अभी तक यूज नहीं किया है, ठीक है। जब हम आउटलाइन करेंगे तब सब आउटलाइन होने के बाद एक ही बार फाइनल हम इरेजर यूज करेंगे, ठीक है। अब इतना हो गया है। अब शूज का लाइन, यहाँ से हम सॉक्स एंड ये वाला शूज, बाकी का मैं आउटलाइन में डायरेक्टली कर लूंगी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है। नहीं समझ में आता है तो आप रिपीट वीडियो देखिए बार बार, आपको आएगा समझ में। क्या करना है, कपड़ों को हल्का सा लूज रखना है ताकि वो नेचुरल लगे। बच्चे क्या गलती करते हैं ना, पहले तो अपने हेड का जो होता है हेयर स्टाइल एंड ऑल सब बनाते हैं, फिर हेड बनाते हैं, वो पहली गलती। उसके बाद कपड़े ड्रॉ करते हैं डायरेक्टली, फिर बेचारे कपड़ों के अंदर उस इंसान को जबरदस्ती डालने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हमें पहले स्टैचू बनाना है प्रॉपर अंदर का, उसके बाद में उसको ड्रेस देना है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्टली आउटलाइन करके उसका जो आईज एंड ऑल है वो समझाऊंगी। हमें पता है जैसे कि सेंटर में जो सेंटर है उसके सेंटर में हमें आंख बनानी है। उसके बाद नोज, देन लिप्स, थोड़ा स्माइली लिप्स करेंगे हम। नाक के लाइन में कान, आपको पता है फ्रंट साइड में जो नाक बनता है उसको हम आर्ट के जैसे ऐसा शेप नहीं देते हैं, ठीक है। ये बन गया यहाँ तक। अभी हम उसका हेयर स्टाइल बनाते हैं। इसका चिन, जितना हो सके आप आउटलाइन एक ही सिंगल लाइन में बनाइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब तोड़ के आउटलाइन करोगे तो वो ड्राइंग इतना परफेक्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे इसका एक शर्ट का जेब बना दी हमने उसकी, ये थोड़ा सा स्लैंटिंग नीचे की तरफ में, एंड उसी को फॉलो करते हुए देखिए। अभी कभी कभी ऐसे होता है कि अपना पहला पेंसिल का लाइन आउटलाइन करने के टाइम हमें लगता है अरे यार यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, थोड़ा कहीं और होना चाहिए था। तो क्या करना है, हम शिफ्ट कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वैसे भी पेंसिल की लाइन इरेज हो सकती है।
सो उतना टेंशन नहीं लेना है कि पेंसिल की लाइन अलग जगह रहेगी और मैंने आउटलाइन अलग जगह पे की है। जो आपको सही लगता है आउटलाइन करने के टाइम आप वही कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे यहाँ तक ही रखते हैं और यहाँ से इतना सा पार्टीशन करते हैं, तो इतना छोटा पार्टीशन होगा तो पाँव नहीं हिल पाएंगे। पार्टीशन इतना ही हाइट का चाहिए ताकि इतना बड़ा दिखे एंड देन वो मूवमेंट कर पाए। देखिए हाथ हमेशा स्लीव से थोड़ा सा अंदर ही चाहिए ताकि वो स्लीव के अंदर जा पाएगा ना, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अभी मैंने जानबूझ के उसके हाथों को एक्स्ट्रा डिटेलिंग कुछ नहीं किया है, उसके फिंगर्स एंड ऑल उसकी अभी जरूरत नहीं है आपको। अभी आप सिर्फ उसका प्रोपोर्शन अच्छे से सीख ले तो वो बहुत है। फिंगर्स वगैरह डिटेलिंग हम बाद में धीरे धीरे सीखेंगे। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरह से ड्रॉ किया था। देखो अंदर के ये जो है उनको हमने किसी भी बोन को आउटलाइन नहीं किया है, वो सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर की तरह काम कर रहे हैं, जिनकी सपोर्ट से हमने प्रोपोर्शनल बॉय बना लिया है। ठीक है ना, ये हो गया आज का सेशन अपना। आई होप आपको पसंद आया हो। अभी ये जब सब कंप्लीट हो जाता है फिर हम इसे आउटलाइन करने के बाद जो है इरेज कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इरेजर करने से पहले उसको सूखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इरेजर को सूखने से पहले ही आउटलाइन कर दिया, आउटलाइन को सूखने से पहले ही इरेज कर दिया, तो फिर आपको हो सकता है कि सारी आउटलाइन आपकी स्प्रेड हो जाए। इसलिए मैं अभी 2 सेकंड सूखने दूंगी उसको एंड आराम से जहाँ जहाँ पेंसिल दिख रहा है वहाँ पे एक ही बार इरेजर घुमाऊंगी। अभी हेड को ऊपर हमने आउटलाइन पहले किया था, इसलिए मैं इसको हेड को पहले क्लियर करूंगी। पेपर को अच्छी तरह से पकड़ के ही इरेजर आप यूज करें। अगर इस तरह से करेंगे हो सकता है आपका पेपर इस तरह फोल्ड हो जाए, तो फट भी सकता है। तो एक ही डायरेक्शन से आप करने की कोशिश कीजिए इरेजर का यूज। ये पूरा क्लियर हो गया। इस तरीके से क्या होता है, अगर आप हमेशा एक लाइन गलत आ रही है इरेज कर रहे हो, एक लाइन गलत आ रही है इरेज कर रहे हो, तो क्या होता है कि आपका पेपर जो है सरफेस उसका डैमेज हो जाता है। तो जब आप कलरिंग करने जाओगे तब आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दैट्स वाई एक ही बार सब होने के बाद इरेजर यूज करना है। अभी तो सिंपल खड़ा हुआ है जो, अभी मैं फटाफट आपको क्या करूँगी, एक बैठा हुआ पर्सन बना के दिखाती हूँ। आपको यही काम करना है कि जब भी आप फिगर ड्राइंग कर रहे हो आपको ना बोन्स इमेजिन करना है, बॉडी का प्रोपोर्शन इमेजिन करना है। अभी मैं हमेशा गिनते नहीं बैठती हूँ, मुझे अंदाजा आ जाता है कि अगर मैंने इतना बड़ा हेड बनाया है तो फिर मेरा 2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स कहाँ तक जा सकता है ना। ये 1 एंड ये 2, या फिर 1 यहाँ पे 1.5, इससे भी ले सकते हो आप। अभी अंदाजे से लिया एक ओवल या रेक्टेंगुलर शेप। अभी साइड पोज है इसलिए उसका जो ब्रॉड है, इसका ब्रॉडनेस जो यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे इतना ब्रॉड नहीं आएगा, क्योंकि ये साइड पोज है तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, ये 1 एंड ये जितना है उतना ही नहीं, इसलिए ये 2 बाकी का। या फिर हम उसको फोल्ड किया हुआ दिखाना चाहते तो ये ऊपर एक इस तरह से एंड दूसरा थोड़ा और नीचे एंड ऐसे। अब मैं थोड़ा स्पीड में करके आपको बता देती हूँ।
अब ये उस साइड में गया, इसलिए हम पहले अपने साइड में जो है, इस साइड का जो लेग है उसको मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। अभी देखिए यहाँ जहाँ पे फोल्ड आता है वहां पे अंदर एक लाइन दिखती है, मतलब थाई की या नीचे की काफ की एक कंबाइन लाइन बनती है, क्योंकि ये चिपका हुआ है ना, इसलिए। काफी बच्चों को यहीं पे मुश्किल आती है कि थाई भी है और ये भी, तो कहाँ पे, तो ये दोनों जब पाव हम फोल्ड करते तो थाई एंड ये नीचे का पाव चिपक जाता है ना, ऊपर अपर लेग हाफ एंड लोअर हाफ लेग एक दूसरे को चिपक जाता है, तो इन दोनों की कंबाइन लाइन आ सकती है। ठीक है, तो ये बस हम इस तरह से मार्किंग करके रख रहे हैं। जब हमें आउटलाइन करना है तो हम चेंज कर सकते थोड़ा बहुत। अभी आपको काफी ओवरलैपिंग लाइंस दिखाई दे रही होंगी, ऐसे लग भी सकता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए ओवरलैपिंग ड्राइंग क्यों करना है, यह मैं इसको कहती हूँ ट्रांसपेरेंट ड्राइंग। ट्रांसपेरेंट ड्राइंग इसीलिए आपको करना है ताकि आपको प्रोपोर्शनेट ड्राइंग मिले। अगर आप इसको इस तरह से ट्रांसपेरेंटली ड्रॉ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इसकी साइज जो है कम ज्यादा हो जाए। ठीक है, अभी मैंने इतना ड्रॉ किया है, मैं अभी इसको ही बिना पेंसिल से डिटेलिंग करे डायरेक्टली मैं स्केच पेन से आपको आउटलाइन करके डिटेलिंग सिखा देती हूँ इसकी। सेंटर में आईज, आई अभी सिंगल है तो, देन नोज, देन लिप, पेन चिन, देन इसका नेक एरिया, अभी नोज के लेवल में कान, जो हेड है उसको फॉलो करते हुए ठीक है ना। अब मैं इसके हैंड का भी एक साइड मैंने कंप्लीटली उसको ड्रॉ कर लिया है, लेकिन दूसरे साइड में मैं याद रखूंगी कि मुझे शोल्डर हैंड के जो एरिया है उससे थोड़ा सा बाहर उसके शर्ट की लाइन निकालनी पड़ेगी, ताकि वो शर्ट थोड़ा लूज रखे दिखे। देखिए है ना, इस तरह से मैंने थोड़ा सा अंदर से ड्रॉ किया हुआ है। अभी यहाँ पे थोड़ा पाव बेंड होके पेट को चिपका है, इसलिए यहाँ पे कम दिख रहा है। अब ये कंबाइन लाइन जाके यहाँ से आएगी। अभी इसका देखिए बहुत संभाल के हमें इमेजिन करके करना है कि कहाँ से क्या जा रहा है। उसका थाई यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे की ओवरलैपिंग लाइन आई होगी, यहाँ पे से इसका काफ का लाइन आ गया है। देखिए अभी ये वाला जो फिगर मैंने सिखाया है आपको, वो वैसे भी काफी हद तक डिफिकल्ट है, तो आपको ये नहीं आता है तो डोंट वरी, आप इसकी प्रैक्टिस फिलहाल कीजिए। और ये नीचे जो बैठा हुआ है पाँव फोल्ड करके, वो आपको धीरे धीरे आ ही जाएगा। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप कहेंगे कि ये मुझे कभी नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जितना किसी को जल्दी आ जाएगा, किसी को थोड़ा टाइम लग सकता है, तो प्रैक्टिस करना इज द मेन थिंग। वो नहीं करोगे तो फिर आपको आएगा ही नहीं। यहाँ पे फोल्ड बहुत सिंपल है यार, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। दूसरा हाथ यहाँ कहीं तो वो होगा। अभी देखो यहाँ से शोल्डर है, तो उस साइड में हम ट्रांसपेरेंटली इमेजिन करना चाहिए कि एक शोल्डर यहाँ पे तो दूसरा भी उसी साइड में होगा। तो यहाँ से जाके हाथ यहाँ तक आ रहा है, देन ऊपर कहीं और जा रहा है ना, इस तरह से हम इमेजिनरी हम ड्रॉ करना चाहिए हमें, या फिर ट्रांसपेरेंटली हम कह सकते हैं, तब अपना गलत नहीं आएगा। फिर ट्रांसपेरेंटली ड्रॉ करने के बाद जो दिखना चाहिए एग्जैक्टली बस उसी को आउटलाइन कीजिए। अभी यहाँ का शोल्डर को पीछे वाले हाथ की तो मैं आउटलाइन नहीं करूंगी, क्योंकि वो उस साइड में है ना। वो ट्रांसपेरेंटली हमने अपने आसानी के लिए ड्रॉ किया था, हमें आसान जाए प्रपोर्शन समझने के लिए, इसलिए। ठीक है ना, देखो हो गया ये ड्राइंग, कितना सिंपल है। अब एज यूजुअल उसका आउटलाइन थोड़ा सूखने के बाद मैं उसको स्लोली पेंसिल के जो लाइन है उसको इरेज कर रही हूँ। आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको जरूरी नहीं है कि आप आउटलाइन करें एंड हमेशा हर लाइन पेंसिल की इरेज करते बैठे। मैं कर रही हूँ क्योंकि आपको क्लैरिटी मिले।
आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी लाइन इरेज करने का कष्ट मत लीजिए, क्योंकि जितना इरेज करने में टाइम वेस्ट होता है ना, उससे अच्छा हम दूसरा और 2 ड्राइंग बना लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत गलत आ गया ये वाला तो नया, बाजू में काफी जगह होती है पेपर पे, ये एक गलत आया, दूसरा बनाओ, दूसरा आया गलत, तीसरा बनाओ। बस ये आपको देखना है कि पहले से दूसरा अच्छा होना चाहिए, दूसरे से तीसरा, तब आपकी प्रोग्रेस हो रही है ये समझ में आता है। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय। Subscribe this channel for more videos. Thank you for watching.